अस्सलामुअलैकुम प्यारे बेटा, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज बड़ा ब्यूटीफुल सा डे है आपका और हमारा प्यारा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़ियाउल हक। तो आज नई वीडियो नंबर 3 बेसिक कंसेप्ट की। आपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बन चुके हैं, तीसरा लेक्चर है। तो आइंदा मैं जितने भी लेक्चर होंगे आपको अच्छी बात बताऊंगा। तो बेटा अपने मम्मा और पापा की रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। वजह साइंटिफिक लोग हैं तो इनकी मोहब्बत में कभी मिलावट नहीं हो सकती। ये हमेशा आपसे प्यार करते हैं, अगर आपको डांटते भी है तो आपकी फलाह की खातिर। समझ आई है? क्योंकि इनकी मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती, तो इसलिए ये खालिस और प्योर रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को दिए जाते हैं। तो इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। मॉलिक्यूल्स जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इनके दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन अभी मॉलिक्यूल को स्टार्ट करते हैं। ये भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मैटर को जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले मॉलिक्यूल का नाम एवोगैड्रो ने इस्तेमाल किया। एवोगैड्रो ने मॉलिक्यूल का लफ्ज वर्ड इस्तेमाल किया। अच्छा, मॉलिक्यूल की आप डेफिनेशन देखते हैं जी। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है? ये आपके पास इसकी तारीफ यूं की जाती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस which exist independently, जो आजादाना तौर पर मौजूद होता है। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का वो सबसे छोटा हिस्सा जो आजादाना तौर पर मौजूद होता है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो आजादाना पाया जाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो आजादाना पाया जाता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो आजादाना पाया जाता है। O3 मॉलिक्यूल है जो आजादाना पाया जाता है। एस्ट्रो। अगर मैं आपको इसका कंसेप्ट देना चाहूं कि अगर आप कंसेप्ट लेना, ये हमारे पास वाटर है, वाटर का कंपाउंड है, तो इसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा होगा, सबसे छोटा हिस्सा इस मैटर का, इस कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली मौजूद होगा, दैट विल बी मॉलिक्यूल और इट विल बी H2O। एक ग्लास के अंदर, एक बीकर के अंदर पानी मौजूद है और इसका सबसे छोटा हिस्सा जो इंडिपेंडेंटली मौजूद होगा, दैट विल बी अ मॉलिक्यूल और ये H2O होगा। ये आपका कंसेप्ट है। इसके बाद जो आपके पास डिफरेंस देखते हैं बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आप डिफरेंस देखते हैं, फर्क देखते हैं। फर्क किसके दरमियान? बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कि दोनों जो हैं वो आपके पास मैटर के छोटे हिस्से हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है? क्वेश्चन तो हो सकता है ना कि उसको भी छोटा हिस्सा कह रहे हैं, इसको भी छोटा हिस्सा कह रहे हैं, और भाई इनके दरमियान फर्क क्या है? तो मैं आपको इस साइड पर एटम्स लिखते हैं और इस साइड पर मॉलिक्यूल्स, जो हमें फर्क बताए। जो एटम होता है ये आपके पास एस इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट मौजूद भी होता है और ये आजादाना तौर पर पाया भी जाता है। नॉट इंडिपेंडेंट, और आजादाना होता नहीं भी है। जैसा कि आपके पास हीलियम, ये इंडिपेंडेंट, ठीक, ये आपके पास इंडिपेंडेंट मौजूद होता है, जबकि हाइड्रोजन इन H2 ये इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाता। जबकि यही डिफरेंस मॉलिक्यूल्स में ले लें तो मॉलिक्यूल्स हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, आजाद पाया जाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, हमेशा आजाद पाया जाता है, ठीक है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, ऑल एटम्स आर मॉलिक्यूल्स,
तमाम एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑल एटम्स आर मॉलिक्यूल। बट चूंकि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बड़ा हिस्सा हुआ फिर देन एटम, तो फिर ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट एटम, ये एटम्स नहीं हो सकते, क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं इसलिए एटम मॉलिक्यूल्स होते, लेकिन मॉलिक्यूल मिलकर एटम नहीं बनाते इसलिए तमाम मॉलिक्यूल एटम नहीं हो सकते। दूसरा डिफरेंस, अब जो तमाम एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, अगर एक एटम होगा तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर दो एटम होंगे तो डाइटोमिक मॉलिक्यूल, अगर तीन होंगे तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां ऐसे नहीं हो सकता कि जनाब आप कहें कि मॉलिक्यूल एटम की शक्ल में पेश करते हैं, क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए ये पॉइंट। अब ये डिफरेंस हमारे पास क्लियर हो गया। एक टर्म अभी हमने कहा है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो बच्चों फिर मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद को रिप्रेजेंट करने वाली कोई टर्म है या नहीं है? रिलेशन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान जो रिलेशन है वो बयान करे, आप कह सकते हैं ना, तो फिर वो एटॉमिक सिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल के, मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान जो रिलेशन है वो एटॉमिक सिटी बयान करती है। तो मैं लिख सकता हूं रिलेशन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ताल्लुक है वो एक छोटी सी टर्म बयान करती है, दैट इज एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी क्या होती है जी? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, जो एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी। इसको एटॉमिक सिटी कहते हैं। मसलन ए जी देखें, एटॉमिक सिटी ऑफ सोडियम इज 1, इसमें एक ही एटम होता है इसकी। अब सोडियम मॉलिक्यूल जो है ये अपना ही एटम है, अपना ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटॉमिक सिटी 1 होती है। एटॉमिक सिटी ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसकी कितनी होती है? इसमें देखें, इससे पहले हम ले लेते हैं क्लोरीन, तो इस मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इसकी एटॉमिक सिटी 2। अगर H2O लेते हैं, इसके अंदर 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिक सिटी 3। टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी। अगर हम ले लेते हैं P4, इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम है, इसकी एटॉमिक सिटी 4। तो ये आपके पास एटॉमिक सिटी इज रिलेशन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की टोटल तादाद है उसको एटॉमिक सिटी कहते हैं। अच्छा, एटॉमिक सिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की कुछ टाइप्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी की बुनियाद पर जो मॉलिक्यूल्स है इसकी टाइप्स देखते। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक सिटी, मॉलिक्यूल की टाइप्स, ये 2 टाइप्स होते हैं, इनको हम 2 टाइप्स में बयान कर, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है जी? जिसमें प्रेजेंट ओनली 1 एटम, जिसमें सिर्फ एक एटम मौजूद होता है, उसको कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें आपके पास एक ग्रुप के एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन वगैरह आते हैं। ये तमाम ग्रुप जो है एक एटम की शक्ल में मौजूद होता है, इसलिए इनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जबकि पॉली का मतलब होता है कई,
जिसके अंदर पॉलीएटॉमिक, जिसके अंदर कई एटम मौजूद होंगे, मोर देन वन एटम, जिसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद होंगे, मसलन H2, H2O। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के आगे टाइप्स होती हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की तादाद पर डिपेंड करते हो। अगर 2 एटम होंगे तो उसको कहेंगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने वाले एटम शामिल होंगे? 2 वाले, Cl2, Br2, H2O2। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर 2 एटम्स पाए जाते हैं, इनको कहते हैं डाइएटॉमिक। आगे देख लेते हैं इधर जी, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पॉलीएटॉमिक की दूसरी टाइप, जिसके अंदर 3 वाले होते हैं, और O3 आ गया ओजोन का, H2O आ गया, CO2 इसकी एग्जांपल है। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर 4 वाले एटम होंगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर 4 एटम वाले मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, 4 एटम शामिल होंगे। इसमें आ जाते हैं P4, ठीक है। पेंटाटॉमिक 5 वाले, पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल 5 वाले, जिस तरह आपके पास CH4 आ जाता है, सो ऑन। इस तरह इनको आप ऑन द नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर मॉलिक्यूल को डिजाइन करते हैं। डाइएटॉमिक 2 एटम वाले मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक 3 वाले, टेट्राएटॉमिक 4 वाले, पेंटाटॉमिक 5 वाले, सो ऑन। इस तरह इनकी एग्जांपल आप करते रहते हैं जी। आगे हम बढ़ते हैं, एटम की नेचर की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होती? मॉलिक्यूल की 3-4 बुनियादों पर टाइप्स बनाई जाती हैं। पहले हमने एटम एटॉमिक सिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की टाइप्स डिस्कस की हैं। ये 2 तरह की होती हैं, मोनोटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। आगे पॉलीएटॉमिक की क्या अकसाम होती हैं? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की नेचर की बुनियाद पर, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की नेचर की बुनियाद पर जो मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं ये 2 होती हैं। अब मॉलिक्यूल की नेचर क्या क्या हो सकती है? सेम, डिफरेंट, एक जैसी हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। तो आपके पास सेम, एक जैसी नेचर वाले को हम कहते हैं होमो न्यूक्लियर, या होमो आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरे कौन से हो सकते हैं? हेट्रो, मुख्तलिफ, न्यूक्लियर, या इसको एटम्स, डिफरेंट एटम वाले कह सकते। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसी फितरत। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। तो यहां पर आप नेचर को यहां पर ही डिफाइन कर सकते हैं कि सेम और डिफरेंट की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स होती, होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर, हेट्रोएटॉमिक या हेट्रो न्यूक्लियर। होमोएटॉमिक में क्योंकि सेम टाइप है तो इसमें आ सकते हैं H2, O2, ठीक है, O3। अब ये तमाम देखें 3 मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है। H2 इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम होंगे, O3 ऑक्सीजन के एटम होंगे, O2 ये ओजोन का, ये ऑक्सीजन का, ये सेम टाइप है। अब जो अगर डिफरेंट टाइप आ जाए, डिफरेंट टाइप, तो डिफरेंट टाइप में आपके पास मुख्तलिफ आ जाएंगे, डिफरेंट काइंड, H2O वाटर, CO2, HClO4। 3 एग्जांपल दिए। पहला मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट टाइप के एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोएटॉमिक कहेंगे। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तीसरा HClO4, HCl और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सेम और डिफरेंट की बुनियाद पर
मॉलिक्यूल की दो टाइप्स होती हैं, होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर जिसमें एक जैसे एटम पाए जाते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर जिसमें मुख्तलिफ पाए जाते हैं। अब मॉलिक्यूल की तीसरी टाइप पढ़ेंगे साइज की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? साइज की बुनियाद पर, कि साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा जी, साइज जो है ये मॉलिक्यूल के अंदर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहले उनको डिस्कस कर लेते। साइज depend upon two factors in molecules। मॉलिक्यूल के अंदर साइज दो फैक्टर पर डिपेंड। नंबर वन, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, नंबर टू, साइज ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। तो इन फैक्टर को डिस्कस करते हैं। फैक्टर एक ऐसी शय होती है जो असर अंदाज होकर किसी चीज पर उसकी वैल्यू को ज्यादा भी करती है या कम करती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जी पहला फैक्टर, साइज ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल के अंदर एटम का साइज कैसे असरअंदाज होता है। ठीक है, size of molecule is directly proportional to the size of atoms in molecules। के किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल का साइज होता है उसके एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना एटम का साइज ज्यादा होगा, जाहिर बात है एटम उसका पार्ट है, हिस्सा है। जब एटम का साइज ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा, साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा। साइज ऑफ एटम कम होगा, मॉलिक्यूल का साइज कम होगा। इजी एग्जांपल देखिए आपके पास, मैं पहले लेता हूं क्लोरीन। इसका साइज फ्लोरीन से ज्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन एटम का साइज फ्लोरीन एटम से ज्यादा होता है। जब क्लोरीन के एटम मिलते हैं तो वो फ्लोरीन से फिर मॉलिक्यूल ज्यादा साइज रखता है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन एटम का साइज फ्लोरीन एटम से ज्यादा होता है। हमने ये सातवें ए ग्रुप में पढ़ा है। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज में इंक्रीज होता है, साइज ज्यादा होता है। इसी तरह ब्रोमीन का देख ले, ब्रोमीन एटम का साइज क्लोरीन एटम से ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन मॉलिक्यूल का साइज नतीजतन क्लोरीन से ज्यादा होगा। ये हमारे पास एग्जांपल है जी। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है to the number of atoms in molecules। के मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की तादाद पर डिपेंड करता है। अगर एटम की तादाद ज्यादा होगी, जाहिर बात है साइज ज्यादा होगा। अगर एटम्स की तादाद कम होगी तो साइज कम होगा। एक कॉमन सी बात है, 2 जमा 2 4 ज्यादा होते हैं, 1 जमा 1 इक्वल टू 2 कम होते हैं। जितनी तादाद ज्यादा होगी उतना साइज ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH4 से ज्यादा साइज C2H6 का होगा, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद, इसके अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा है C2H6 में, इसका साइज CH4 से ज्यादा। सिमिलरली इसी तरह ओजोन का जो साइज है वो O2 से ज्यादा होगा, ओजोन के अंदर एटम्स की तादाद ज्यादा है। तो ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। साइज ऑफ एटम मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर साइज नंबर ऑफ एटम पर डिपेंड करता है। एटम की तादाद ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा। अब साइज की बुनियाद पर मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, the types of molecule, the
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये कॉमन सी बात है, जो बड़ा साइज होगा उसको मैक्रो, जो छोटा होगा माइक्रो। दो हिस्सों में कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, छोटे और बड़े। और छोटे जो आपके पास हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, H2 हो गया, H2O हो गया, ठीक है, लो साइज वाले। और मैक्रो लार्ज साइज वाले। लार्ज साइज वाले में आपके पास जो मॉलिक्यूल आ सकते हैं, कौन कौन से हो गए, इनमें स्टार्च हो गया, ये हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे आ जाते हैं, पॉलीमर्स हो गए, और तो हीमोग्लोबिन हो गया। अच्छा, अगर इनको बाय डिजिट हम बयान करें, बाय डिजिट ये है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है इनकी मास लेस होती है अप टू 10,000 एटॉमिक मास यूनिट तक। अप टू, इनकी जो मास है माइक्रो की अप टू 10,000 एटॉमिक मास यूनिट तक अगर आपके पास हो तो वो आपके पास माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल मोर देन मास रखते हैं 10,000 उनको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल मास मोर देन 10,000 रखते हैं उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद जो एक कॉमन मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल अक्सर आ जाती है और वो कोर्स में मौजूद है, वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपके पास ये इसका एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 10,000 एटम्स से मिलकर बनता है। और इसके एक मॉलिक्यूल की जो मास है, इसकी जो मास है वो 68,000 हाइड्रोजन एटम की मास के बराबर है, मास ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये आपके पास रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा हो, रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा है, और ये कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है। ठीक हो गया, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। हीमोग्लोबिन एक मॉलिक्यूल है, 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है, मास इसकी हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स ज्यादा होती है, रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा है, पार्ट है, हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन है, कैरी करता है ब्लड जो कि लंग्स से बकाया पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ। तो बेटा आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ। तो इसमें हमने जाना कि ये आपके पास स्मॉलर पार्टिकल ऑफ मैटर है जो एग्जिस्ट करता है ऑलवेज इंडिपेंडेंटली, फिर मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान फर्क जाना, फिर मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान रिलेशनशिप, एटॉमिक सिटी पर बात की, फिर एटॉमिक सिटी की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की टाइप्स की, फिर साइज की बुनियाद पर, फिर नेचर की बुनियाद पर। ये मॉलिक्यूल जो है अक्सर लॉन्ग में आ जाता है, लॉन्ग में आ जाएगा तो सारा लिखेंगे, अगर शॉर्ट में आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल की शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है एटॉमिक सिटी की बुनियाद पर इसकी क्या टाइप्स है, साइज की बुनियाद पर इसकी क्या टाइप्स है। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, या अगर लॉन्ग आएगा तो चारों को इकट्ठा कर। आपका और हमारा प्यारा चैनल केमिस्ट्री कोचिंग विद ज़िया सब्सक्राइब करें और अच्छी सी प्यारी वीडियोस पाते रहें, और अगली मर्तबा आपको अच्छी सी बात भी बताएंगे, आज की असाइनमेंट भी साथ देंगे। अब मजीद बुक को निकालें और उनके दरमियान एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अलग करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कम से कम आप 3 एटम और 3 मॉलिक्यूल लिखें। पहले आप इधर एटम लिखें, इधर मॉलिक्यूल लिखें, और एटम वाली साइड पर एटम और मॉलिक्यूल वाली साइड पर मॉलिक्यूल लिखें, और उनको जिस तरह मैंने आपको बताया डिफरेंस के लिहाज से बयान करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।